हे पार्थ, तू मुझसे यह जिज्ञासा कर रहा है कि धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के विवाहों से क्यों वर्जना की गई है। तू जानना चाहता है कि लंबी स्त्री से विवाह क्यों अनुशंसित नहीं माना गया। क्या यह केवल शरीर की बात है? नहीं पार्थ, यह विषय केवल शरीर की लंबाई नहीं, धर्म, सामंजस्य, ऊर्जा और प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हुआ है। हे पार्थ, सनातन धर्म में विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो ऊर्जा तत्वों का मिलन है। यह केवल सांसारिक बंधन नहीं, एक आत्मिक समर्पण और धर्मार्थ यज्ञ है। और जैसे अग्नि में यज्ञ समरूप सामग्री डाली जाती है, वैसे ही पति और पत्नी का सामंजस्य शारीरिक, मानसिक और ऊर्जात्मक होना चाहिए। पार्थ, जब पुरुष स्त्री से बहुत छोटा या छोटा दिखाई दे, जब वह उससे कद, काठी, तेज अथवा बाहरी रूप में दब जाए, तब केवल दृश्य असामंजस्य नहीं होता, बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक संतुलन भी विचलित हो जाता है। लंबी स्त्री पार्थ स्वभाव से तेज, प्रबल और बाह्य ऊर्जा में उन्नत होती है। यदि पुरुष उसमें मानसिक, आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से साम्य नहीं रख पाए, तो विवाह बंधन दया नहीं, प्रतियोगिता बन जाता है। हे पार्थ, ध्यान से सुन, स्त्री का लंबा होना कोई दोष नहीं, किंतु उस लंबाई के अनुरूप पुरुष में आत्मबल, ज्ञान, धैर्य और नेतृत्व का भाव होना चाहिए। यदि वह भाव नहीं है और केवल स्त्री का कद, स्वर और व्यक्तित्व भारी पड़ता है, तो पुरुष में निम्नता, हीनता और ग्लानि जन्म लेती है। और जब पुरुष ही आत्मबल खो देता है, तब वह परिवार को क्या मार्ग दिखाएगा? वह यज्ञ कैसे पूर्ण करेगा जिसके यजमान में ही संकोच हो? हे पार्थ, विवाह केवल शरीर का मेल नहीं, वह धर्म का युग्म है। स्त्री को श्रद्धा कहा गया है, पुरुष को विश्वास। यदि विश्वास ही डगमगा जाए, तो श्रद्धा किसे दिखेगी? जब बालक अपने पिता को निर्णयहीन, संकोची और आत्महीन देखता है, तो वह गृहस्थ धर्म का आदर्श नहीं सीखता, बल्कि कुटुंब में विषमता और अविश्वास जन्म लेता है। यह विषमता यदि केवल शरीर में हो, तो समय के साथ उपहास बनती है, और जब उपहास विवाह में प्रवेश करता है, तब प्रेम का स्थान चुप्पी ले लेती है। हे पार्थ, मैं यह नहीं कह रहा कि लंबी स्त्री अवांछनीय है। मैं यह कह रहा हूं कि जो पुरुष उस ऊर्जावान स्त्री के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता, वह उसके योग्य नहीं है। हे धनंजय, तू तो वह है जिसने महाशक्ति दुर्गा को भी युद्ध भूमि में सम्मान दिया, किंतु सम्मान और समर्पण तभी सार्थक होते हैं जब पुरुष आत्मबल से भरपूर हो। यदि केवल शरीर छोटा और आत्मा भी संकुचित, तो विवाह नहीं, बंधन बन जाता है। यह बंधन केवल स्त्री के लिए पीड़ा नहीं, पुरुष के लिए भी एक दीर्घ मानसिक कारागार बन जाता है। हे पार्थ, इसीलिए जान ले, लंबी स्त्री से विवाह वर्जित नहीं, परंतु चेतावनी है। यदि तू उसमें साम्य नहीं रख सकता,